जनता पार्टी मुर्दाबाद, वक्फ बिल वापस लेना होगा, वक्फ बिल वापस लेना होगा, नहीं चलेगी मोदी सरकार मुर्दाबाद। जो वक्फ बाय यूजर के तहत आता है, तो सरकार ने जो अभी अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो लाया है उसमें वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। जामताड़ा में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज का उग्र प्रदर्शन, सड़कों पर उतरी भीड़, सरकार को दी चेतावनी। जामताड़ा में आज वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ मुस्लिम समाज हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे। मुस्लिम मंच के बैनर तले निकाली गई इस विशाल जन आक्रोश रैली ने शहर की सड़कें जाम कर दी और माहौल गर्म हो गया। विरोध की शुरुआत गांधी मैदान से हुई, जहां हाफिज नाजिर हुसैन की अगुवाई में लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नारे लगाते हुए मार्च शुरू किया। बिल वापस लो, मुस्लिम समाज एकजुट है, बीजेपी मुर्दाबाद जैसे कई नारे गूंज रही थी। रैली शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंची, जहां यह जनसभा में तब्दील हो गई। प्रदर्शनकारी काली पट्टियां बांधकर हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे। प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए पुलिस बल तैनात किया ताकि शांति बनी रहे। सभा को इरशाद उल हक अर्शी, डॉक्टर अब्दुल मन्नान अंसारी, अलमुद्दीन अंसारी समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। नेताओं का कहना था कि यह बिल मुस्लिम समाज को हाशिए पर लाने की साजिश है और वक्फ संपत्तियों पर सरकारी कब्जे का रास्ता है। जामताड़ा थाना प्रभारी राजेश मंडल खुद दल बदल के साथ मौजूद रहे। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर उठे इस विरोध पर प्रशासन ने नजर बनाए रखी और किसी तरह की हिंसा को रोकने में सफलता पाई। सभा के अंत में एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और बिल को तत्काल वापस लेने की मांग की। अब देश की निगाहें इस बात पर टिकी है कि केंद्र सरकार इस जनविरोध को किस तरह से देखती है। अगर राजा महाराजा, जमींदार, जागीरदार के द्वारा जो जमीन दिया गया था मुसलमानों के धार्मिक कार्यों के लिए, वो सादे कागज में है और मौखिक है, तो सरकार ये कह रहा है कि हम उसको जो है वापस ले लेंगे अगर उस पर विवाद है तो। दूसरा सेक्शन जो 40 है, ये वक्फ एक्ट 1995 है, अमेंडमेंट एक्ट 2013। इसमें जो सेक्शन 40 है, इसमें वक्फ बोर्ड को अख्तियार दिया गया था कि वक्फ बोर्ड जो है वक्फ की प्रॉपर्टीज कौन है उसको तय करेगा। तय करने के लिए क्या है कि कोई जो है आवेदन करता है वक्फ बोर्ड में कि इस मैदान में, इस जमीन में इमाम बाड़ा है, मजार है, ईदगाह है, कब्रस्तान है, मीनार है, या मस्जिद है, या मदरसा है। अगर कोई जो है आवेदन करता है वक्फ बोर्ड में, तो वक्फ बोर्ड जो है सीओ को, अंचल के अधिकारी को जो है वो रिक्वेस्ट लेटर भेजेगा और अंचल के जो अधिकारी है उसका जांच करेगा। जांच करने के बाद प्रतिवेदन जो है कलेक्टर को जाएगा, कमिश्नर को जाएगा, और सब कुछ अगर सही पाया तो सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन होगा। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो सरकार के माध्यम से ही होता है। लेकिन सरकार ने क्या किया कि सेक्शन 40 को हटा दिया। जो वक्फ बोर्ड को अख्तियार था, वो अख्तियार किसको दे दिया? कलेक्टर को दे दिया, और कलेक्टर के ऊपर को दे दिया। तो जाहिर सी बात है कि कोई कंप्लेन करेगा किसी जमीन, वक्फ की जमीन पर, तो वो क्या होगा कि कलेक्टर साहब जो है ना बोलेंगे कि ईद का नमाज नहीं होगा जब तक इसका फैसला ना हो जाए, मस्जिद में नमाज नहीं होगा, कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं होगा जब तक फैसला नहीं हो जाए। और फैसला कब आगा कि तो आपको पता है न्याय का क्या स्थिति है देश और प्रदेश में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वक्फ बोर्ड में कुछ साथी बता भी रहे थे कि वक्फ बोर्ड में एमपी का कोटा होता है, तो एमपी जो होगा वो मुस्लिम होगा अगर प्रेजेंट में है तो, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो एक्स होगा। जैसे कि झारखंड में पहले प्रेजेंट में नहीं था, तो कौन हुआ करते थे एमपी कोटा से? तो सलाउद्दीन अंसारी साहब, आपके बगल वाले फुरकान अंसारी साहब उस वक्फ बोर्ड में मेंबर होते थे वक्फ कोटा, एमपी कोटा में। लेकिन अभी क्या कर दिया कि इसको जर्नल कर दिया। जर्नल कर दिया मतलब अब जो एमपी कोटा में होगा वो निशिकांत दुबे भी हो सकता है, निशिकांत दुबे भी वक्फ बोर्ड में मेंबर हो सकता है। उसके अलावा 2 और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को जो है उसमें मनोनीत करने का कानून लाया गया है। उसके अलावा जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के एक सीओ होंगे जो भी गैर मुस्लिम होंगे। बार बार ये कहा जा रहा है कि हम महिलाओं को अधिकार देंगे, महिलाओं को अधिकार देंगे, लेकिन इस एक्ट में 1995 का एक्ट में महिलाओं को शामिल करने का निर्देश पहले से है। लेकिन जबरदस्ती ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है कि भारत में 2013 के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी 5 गुना 10 गुना बढ़ गया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि झारखंड में 152 वक्फ की संपत्ति है, लेकिन अभी केंद्र सरकार जो डाटा जारी किया है उसमें 650 बता रहा। कितना बता रहा?
650 है कितना 152। तो जो धार्मिक खबर दिया गया कि हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो सेक्शन 81 से लेकर 84 तक में इसमें देखिएगा कि ट्रिब्यूनल अगर डिसीजन सही नहीं देता है और ट्रिब्यूनल के डिसीजन से अगर हम संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट में हम रिव्यू पिटीशन फाइलिंग करेंगे, ये एक्ट कहता है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में कहा गया कि नहीं, जो एक्ट था उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत नहीं था। सारठ का मजार का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, तो कैसे चल रहा है ये भारत सरकार को बताना चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि एक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं था तो फिर हाई कोर्ट में कैसे चल रहा है। मुख्तार खान साहब उसका केस लड़ रहे हैं झारखंड हाई कोर्ट में। तो भारत सरकार के जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू है, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने झूठ बोला है, झूठ बोल के भावनाओं से खेला है। वक्फ बिल वापस लेना होगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद। हमारी वक्फ हमारी पहचान। मोदी सरकार मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। भारतीय शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद।